तो इस्तीफा मोदी जी का कभी भी हो सकता है, कभी भी सरकार गिर सकती है। कोई चाहे फिर वो प्रधानमंत्री को ये कहना हो जो कल ही उसने कहा कि मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म कर सकता हूं, इतनी बड़ी बात। उस फाइल में देश के प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है और देश के प्रधानमंत्री का जब नाम आता है तो विश्व स्तर पर भारत की छवि धूमिल होती है, खराब होती है। मैं आपको बता दूं, उस गीदड़ ने कहा है कि मैं इस शेर का करियर 2 दिन में खत्म कर सकता हूं, राजनीतिक करियर। पूरी दुनिया में धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं, इस्तीफों का दौर चालू है, लेकिन भारत में अभी तक एक भी इस्तीफा नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जी का नाम एब्सेंट फाइल में आ चुका है। आप बताइए, तमाम बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, लगता है कोई इस्तीफा देगा या नहीं? देखिए, आज जो ये इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है यूथ कांग्रेस का, वो इसलिए है क्योंकि देश का प्रधानमंत्री, मैं बड़ी ही मुझे बड़ी कहते हुए बड़ी लज्जा हो रही है कि देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, और एक मुद्दे पर नहीं, 3 मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज्ड है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नरवणे जी की किताब पर, जो आर्मी चीफ रहे। उन्होंने क्या कहा कि जब गलवान का युद्ध चल रहा था, उधर से चाइना का टैंक आ रहा था, तो बार बार मैं पीएमओ में कॉल कर रहा था, डिफेंस मिनिस्ट्री में कॉल कर रहा था, लेकिन कॉल करने के बाद भी वहाँ से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। और 2 घंटे बाद पीएमओ से जवाब आता है कि जो आपको ठीक लगे करिए। यानी आर्मी को आपने बिल्कुल अनाथ छोड़ दिया, आपने पल्ला झाड़ लिया अपनी जिम्मेदारियों से। आपको जब स्ट्रेटेजी बनानी थी आप नहीं बना पाए, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हुए। दूसरा मुद्दा है, वो है ट्रेड डील का। देखिए किस प्रकार पिछले 1 साल से, और 6 महीने तो बिल्कुल हो चुके हैं, मैं आपको तमाम प्रकरण गिनवा सकता हूं, जब अमेरिका ने और ट्रंप ने बार बार देश के प्रधानमंत्री को, इस देश को अपमानित करने की कोशिश की है। चाहे वो जंजीरों से जकड़कर भारतीयों को वापस भेजना हो, चाहे वो भारत को अनसेफ बताना हो, चाहे वो भारत की इकोनॉमी को डेड बताना हो, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री को ये कहना हो जो कल ही उसने कहा कि मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म कर सकता हूं, इतनी बड़ी बात देश के प्रधानमंत्री के लिए। और उसके बाद भी अब तक कोई सफाई नहीं। और बेशर्मी देखिए, 18% टैरिफ पर हम लोग तालियां बजा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, प्रधानमंत्री माला पहन रहे हैं। शर्म की बात है कि 2004 में भारत 3.1% टैरिफ देता, 3.1%। सुनिएगा, 2008 में न्यूक्लियर डील हुई, उसके बाद टैरिफ घटा, ये पहुंच गया 2.91% पर। यानी जो टैरिफ हम 2.91% दे रहे थे, वो आज 18% देकर हम तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। कितनी बेशर्मी की बात है। और ऊपर से हम कहते हैं, सारे दलाल मीडिया कहते हैं कि अमेरिका घुटनों पर आ गया। अमेरिका घुटनों पर नहीं आया, देश का प्रधानमंत्री ने घुटने के साथ साथ बिल्कुल लेट गए हैं, वो भी ट्रंप के आगे। अन्यथा ट्रंप की क्या औकात, क्या मजाल। हमने तो खुद ट्रंप के खिलाफ एम्बेसी पर प्रोटेस्ट किया था, मेरे ऊपर तो एफआईआर भी है उसके लिए, क्योंकि जब उसने टैरिफ बढ़ाया। यानी देश का बच्चा हम जैसे यूथ आवाज़ उठा सकते हैं ट्रंप के खिलाफ। आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपके साथ 140 करोड़ लोग हैं, आपको किस बात कर रहे हैं? जब ये देश 1971 में हम न्यूक्लियर पावर नहीं थे, तब ये देश नहीं डरा। इंदिरा गांधी ने लाख अमेरिका को दिखाते हुए बांग्लादेश के 2 टुकड़े, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश बनाया, तब हम न्यूक्लियर पावर नहीं थे। आज हमारी डिफेंस मजबूत है, आज हमारी आर्मी स्ट्रांग है, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, ड्रोन्स की कमी नहीं है, और आज हम एक न्यूक्लियर पावर है। और ऐसे में प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड है। और उसके बाद सबसे शर्मनाक भारत के इतिहास में जो हुआ होगा, जो आज तक किसी प्रधानमंत्री पर नहीं लगा, वो है एप्स्टीन फाइल में नाम आना। एक जेफरी एप्स्टीन, जो इतना घटिया आदमी, जिस पर मानव तस्करी, महिला तस्करी, बच्चियों की तस्करी के आरोप लगे, जिसने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे, जिसकी वीडियो फुटेज बार बार आ रही है, जिसमें ट्रंप खुद इन्वॉल्व है, उसकी तो तमाम फुटेज है। उस फाइल में देश के प्रधानमंत्री, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है। और देश के प्रधानमंत्री का जब नाम आता है तो विश्व स्तर पर भारत की छवि धूमिल होती है, खराब होती है। तो ये देश के लिए काला दिन है और बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि देश के अन्य प्रधानमंत्रियों पर आरोप तो लगे, घोटालों के लगे, लेकिन इस प्रकार के देह तस्करी या फिर यौन शोषण में नाम आया है, उसमें यही पता चला है कि वहाँ पर नाच गाना करने के लिए गए थे। और मोदी जी जब भारत आते हैं तो कहते हैं इजराइल में बड़ा शानदार प्रोग्राम रहा उनका, बहुत सफल प्रोग्राम हुआ।
देखिए, इजराइल में कितना सफल प्रोग्राम हुआ। जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था, कौन सा देश आपके पक्ष में खड़ा था? रूस तक आपके पक्ष में नहीं खड़ा था, बल्कि मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के साथ तो चाइना खड़ा था। चाइना ने बताया, ताइवान खड़ा था, टर्की खड़ा था, सॉरी, टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा था। आप एक देश का नाम बता दिए, इजराइल का बता दीजिए, रूस का बता दीजिए, किसी और, अमेरिका का बता दीजिए, फ्रांस, जर्मनी का बता दीजिए, जो भारत के साथ खड़े हों या जिसने ये कहा हो कि हम भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो काम पाकिस्तान ने, जो घटिया हरकत की है भारत के लोगों को मारने की, हम उसका विरोध करते हैं। कोई भाई बोल रहे हैं शेर को गीदड़ों की जरूरत नहीं होती, मोदी जी शेर हैं, ट्रंप वगैरह सब के सब शेर नहीं हैं। तो उस गीदड़ ने, जो ट्रंप जिसको गीदड़ बता रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जो शेर हैं, मैं आपको बता दूं, उस गीदड़ ने ये कहा है कि मैं इस शेर का करियर 2 दिन में खत्म कर सकता हूं, राजनीतिक करियर। अब आप सोचिए, ये कैसे शेर हैं जिन्होंने जवाब नहीं दिया, जिन्होंने टीवी मीडिया लगातार ये कह रहा है कि मोदी जी ने फोन किया, ट्रंप झुक गया और ट्रंप ने जो है तुरंत टैरिफ 50% घटा करके 18% कर दी। मीडिया तो ये भी कह रहा था कि नरेंद्र मोदी फोन करते रह गए और ट्रंप ने फोन नहीं उठाया। मैं आपको बता दूं कि आज भारत की जो विदेश नीतियां हैं वो इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि भारत की सरकार, पीएमओ डायरेक्ट व्हाइट हाउस से संपर्क नहीं कर सकते। वो एक एजेंसी के थ्रू संपर्क करते हैं और उस एजेंसी को भी पे करना पड़ता है भारत सरकार को, तब जाकर वो व्हाइट हाउस में संपर्क कर पाते हैं। ये स्थिति है और ये स्थिति भारत के इतिहास में पहली बार हुई है। और ये सिर्फ डियर फ्रेंड हैं ट्रंप जी, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप है। और माय डियर फ्रेंड की हमने मूर्तियां बनाई, उन मूर्तियों को बना के हमने पुच्चियां ले ली उनकी, हमने आरती करे, हवन करे। और यही घटिया कृत्य हमने कब करा? पुतिन के साथ किया। जब पुतिन आए थे तब भी हमने उनकी फोटो की आरतियां उतारी, यज्ञ किए, हवन किए। और हमने तो सनातनी बताया था ट्रंप को, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप बताया था। वो तो सनातनी, उन्होंने तो कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को मैं क्रिश्चियन मानता ही नहीं, वो तो सनातनी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसकी आपने इतनी ज़्यादा प्रशंसा की, आपने आरतियाँ उतारी, आपने यज्ञ हवन किए, आज वो आपको रोज़ाना बेइज्जत करता है। वो प्रधानमंत्री को बेइज्जत नहीं कर रहा, वो इस देश के 140 करोड़ लोगों को बेइज्जत करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री रिप्रेजेंट करते हैं 140 करोड़ लोगों को। आप लोग प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने का आह्वान किया है, दिखाइए जरा अमित इधर। साफ तौर पर जो पोस्टर बैनर दिखाई दे रहा होगा, प्रधानमंत्री आवास घेराव, और ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर है, मोदी जी झुके हुए हैं। इनकी बात में मैं एक बात जोड़ूंगा, इन्होंने जो का सही कहा है। जो आइलैंड बना है वो मौज मस्ती के लिए बना था और इसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें एक नेता का नाम नहीं आया जो रूस का राष्ट्रपति है, जो आर्मी से थे पहले, उनका नाम नहीं आ रहा है। बाकी सारे नेताओं के इसमें नाम आ रहे हैं। ये वहाँ पर जाके अय्याशी करते थे। इस्तीफा होगा या नहीं मोदी जी का, क्योंकि अलग अलग देशों में जिन लोग नाम आए हैं उनका इस्तीफा हो रहा। देखो जी, मैं इसमें बताऊंगा, हमारी जो इंडिया में सरकार है, केंद्र सरकार, वो एक तरीके से ना लंगड़ी सरकार है। तो इस्तीफा मोदी जी का कभी भी हो सकता है, कभी भी सरकार गिर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अगर जेडीयू अपना पैर ले ले वापस। क्या नाम है आपका? मैं रोहिणी विधानसभा से हूँ। नाम क्या? एडवोकेट नरेंद्र पवार नाम है मेरा। चलिए, नरेंद्र पवार जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि बैसाखी के सहारे नरेंद्र मोदी की सरकार है, कभी भी इस्तीफा हो सकता है। और एक बार फिर से मैं भीड़ दिखाऊंगा, आप देखिए भीड़, हजारों की संख्या में जो इंडियन यूथ कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हमें लोग सड़कों पर हैं और नरेंद्र मोदी के घर को घेरने की बात लगातार ये लोग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन कुमार, नंदरबाम से, न्यूज़ दिल्ली।